एक अध्यापक जो है जो 1431 पदों पर भर्ती निकली थी, ये वही युवा है। उन्होंने एग्जाम अपना क्लियर करके आज जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो कोर्ट के चक्कर जो काटने को मजबूर हो गए हैं। मैं आगे सवाल मैं आपसे करूंगी कि सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी खत्म करने की तरफ लगातार कदम उठा रहे हैं, क्या बेरोजगारी खत्म हो रही है? क्योंकि आप एग्जाम देके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब मैडम बेरोजगारी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार क्या है पिछले 5 सालों में फॉर्म बहुत कम निकाले। अभी जब इलेक्शन आ गया तब सारे एक साथ निकाल दिए। ऐसा में क्या हुआ कि जो हम साइंस वाले थे हम वही आर्ट्स वाले एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, हम खाली LD के उसमें लगे रहे। तो इसमें बेरोजगारी का फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि हम चाहते थे हम सभी फॉर्म की तैयारी करें। हर 6 महीने के अंतराल में अगर फॉर्म निकलते रहते तो क्या है हम हर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे। तो हम 2 साल से इसी एग्ज़ाम में लगे हुए थे और इसी एग्ज़ाम से हमें अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभी 4 महीने रिजल्ट निकले हुए हो गया है और कुछ 3-4 लोग 5-6 लोग क्या कोर्ट चले जाते हैं और 1400 लोगों को क्या है उनका भविष्य के अधर में अटका देते हैं। तो आयोग और सरकार को ये देखना चाहिए कि ये 4-5 लोग किस मामले में जा रहे हैं, जल्दी से निपटारा करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उसमें होना चाहिए। अब हम लोग अब ये कोर्ट का मामला 2 साल 3 साल लड़ रहे थे, तब तक हम इनको वेट करते रहेंगे क्या? तो ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और शिक्षा निदेशालय से मेरी ये अपील है कि वो जल्दी से जल्द क्या है अर्जेंसी लगाएं और इस डेट लें और हमारा मामले को छुड़वा दें। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया? क्योंकि आप शिक्षा मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और सिर्फ 1431 पद है, ज्यादा तो नहीं है 1431, क्योंकि एग्जाम सब लोगों ने क्वालिफाई कर दिया है। ये मामला अटक कहाँ रहा है, क्या लगता है आपको? मैम इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आयोग अपनी ढीली ढाली रवैये की वजह से हमारा रुक रहा है। क्योंकि अगर सरकार अपनी तरफ से अर्जेंसी लगाती है या आयोग लगाता है तो हमारा मामला जल्दी से निकल सकता है। वह इनके ढीले रवैये से ही हमारा ये काम रुक रहा है। मैम सबसे पहले तो जो ये भर्ती थी ये 2020 में आ चुकी थी, मतलब जो इसका विज्ञापन जारी हुआ था, और 8 अगस्त 2021 को इसका एग्जाम हो चुका था। रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तब जाके बहुत मुश्किलों के बाद रिजल्ट हमारा आउट हुआ। और अब जब DV की लगभग 9 मार्च से हमारा DV होना था, तो उससे तुरंत कुछ 2-3 दिन पहले हमारे कुछ ये साथी जो हमसे पॉइंटों से रुक गए हैं वो हम न्यायालय में चले गए और उनके द्वारा न्यायालय में जाने से भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगाया गया। अब भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगाया गया तो कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आंसर पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हुए, वो विशेषज्ञों द्वारा देखे गए होंगे, जिस आधार पर आयोग ने भी अपना आंसर दिया और विशेषज्ञों ने अपना आंसर दिया है। परंतु उनकी वजह से जो 1431 बच्चे हम लोग हैं, हम तो एक तो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं कि क्योंकि जब एक तो हमारा जब रिजल्ट निकल चुका था तो हमारी उम्मीद थी कि लगभग 1 या 2 महीने में हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगी। पर उसके लगभग 6 या 7 महीने 5-6 महीने आप देख रहे हैं, 5-6 महीने जब से रिजल्ट आउट हुआ है कि 5-6 महीने हो गए हैं और अभी तक DV का हमें कोई पता नहीं है और ज्वाइनिंग अभी उसके बाद कब होगी उसका भी हमें कोई पता नहीं है। तो हमारा जो मेन मकसद है कि हम चाहते हैं कि आपके द्वारा सरकार से ये बात पहुंचे, शिक्षा विभाग से बात पहुंचे, या जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि ये कोर्ट में अर्जेंसी लगा दे। अर्जेंसी लगाने से क्या होगा कि जो 18 मई को हमें डेट मिली है अभी तक वो भी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। कितनी डेट अभी तक आपको? लगभग 7-8 डेट हमें मिल चुकी हैं, जिसमें भी हम लोग मतलब अभी तक न तो आयोग की तरफ से पूरी तरह से जवाब दिया गया और कभी ऐसा हो रहा है कि कोर्ट में डेट आ रही है परंतु उस दिन हमारा केस सुना ही नहीं जा रहा है। अब जब केस सुना नहीं जा रहा है तो वो सीधे 1 महीने की डेट हमको मिल जा रही है और 1 महीने की डेट का मतलब ये है कि जिस दिन हमें हर एक रात हमको बहुत ये सोचना पड़ता है कि जब जॉब लग गई है हम अपने घर वालों किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस बेस से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका मेन मकसद हम यही चाहेंगे कि जो सरकार है, सरकार से हमारा एक रिक्वेस्ट है और आपके माध्यम से हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार अर्जेंसी लगा दे और जो 18 मई की डेट मिली है उससे आगे सरकार हमको डेट दे दे, हमारे न्यायालय में बात करके, और उसी दिन जो मामला है वो मामला निपट जाए। आयोग उस बात को संज्ञान में ले और जो भी बात आयोग अपना आंसर वहां पे देना चाहेगा वो आंसर उस डेट को दे दे और मामला निपट जाए और जल्दी से हमारी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों में शिक्षकों का बहुत अभाव है, लगभग एक शिक्षक ही 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। और अगर इतना बड़ा मिशन होता तो हम बात करते हैं उसकी। छोटा मोटा मिशन है, हमें नियुक्ति देनी है और मैम हमारा आग्रह सरकार से भी और आयोग से है, माननीय आयोग से है कि वो हमें जल्द से नियुक्ति दे, क्योंकि हमारे घर वालों को और आसपास के रिश्तेदारों को बिलीव ही नहीं हो पा रहा हम पे। उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे और करूंगी कि लगातार सवाल उठते हैं कि आयोग लगातार सवालों के घेरे में ही रहता है, आपको भी लगता है ऐसा? आयोग की दिक्कत है केवल उनकी स्पीड से है, वो बहुत स्लो काम करे। केवल इस बात से दिक्कत है कि अब तक आयोग को इस संबंध में कुछ सकारात्मक पक्ष ले लेना चाहिए था कोर्ट में। आप लोगों की शिक्षा मंत्री से बात हुई, मुलाकात हुई, तो उनका सीधा क्या कहना है? क्या इस पर आगे वो संज्ञान लेंगे? तो अभी आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर दिया, अब आपको नहीं लगता है शायद किसी और भर्ती के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए आगे? इसमें नहीं हो पाया तो नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ये रिजल्ट उसका आ चुका है, पर रिजल्ट को लेकर कहीं पर थोड़ा ढीलापन जो है रवैया आयोग का बोलो या सरकार का, हम दोनों तरफ से कहेंगे। मैं आपको ध्यान एक तरफ यूपी जो अभी LT आया था हमारे साथ साथ उसके तरफ ले जाऊंगा। हमारा एग्जाम 8 2021 को और यूपी में भी 7-8 अगस्त को हुआ था और उनका जो रिजल्ट है 8 सितंबर या 9 सितंबर को आ गया, 1 महीने बाद, और उनका नवंबर और दिसंबर में यूपी इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी उनका इतना जल्दी, लेकिन हमारा आयोग सीमित लोग हैं, हम तो
मुश्किल से 40-45 हज़ार लोगों ने फॉर्म डाले थे और उसमें से 1431 लोगों को नियुक्ति करवानी है। और जबकि यूपी में तो आप सबको पता ही है कि 8-9 लाख के आसपास फॉर्म डाले थे। जब वो लोग नियुक्ति करा रहे थे तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? उच्च न्यायालय जी ने कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपके आंसर क्या है।